देश का मिजाज वेस्ट। लक्ष्मण देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के बीच मुंबई में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम मुंबई मंथन में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में मुंबई को कमजोर करने की मुहिम चल रही है। आप अलग मुंबई बनाइए ना। उन्होंने कहा कि शिवसेना शिंदे अमित शाह की बनाई हुई पार्टी है। जब तक अमित शाह है तब तक शिंदे की दुकान चल रही है। उन्होंने कहा, मेरे हाथ में चुनाव आयोग होता, पुलिस होती तो भाजपा के 4 टुकड़े कर देता। ठाकरे बंधुओं ने यही कहा है कि मुंबई को बचाना है। मुंबई का डेथ वारंट दिल्ली से निकल चुका है, इसे हमें रोकना होगा। महाराष्ट्र में बीएमसी और शहर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ सियासत के कई रंग दिखने लगे हैं। एक दिन पहले भाजपा के कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाने की खबर ने सबको चौंका दिया। वहीं खबर यह भी है कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कल देर रात एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। ज्ञात हो कि शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके शिवसेना पर कब्जा किया था तब उन पर सबसे ज्यादा हमला संजय राउत ने ही किया था। अब इस ताजा मुलाकात में दोनों सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करते दिखे, जिनसे नई सियासी सुगबुगाहट को हवा दे रही है। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गाडगिल का पुणे में निधन हो गया है। वे 83 वर्ष के थे और वृद्धावस्था संबंधी कई बीमारियों से पीड़ित थे। 24 मई 1942 को जन्मे गाडगिल भारतीय पारिस्थितिकी और अकादमिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना की और 2010 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जिसे लोकप्रिय रूप में गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के नागौर में कोहरे के कारण स्लीपर बस और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना सुरपालिया बस स्टैंड के पास आज सुबह करीब 7:45 बजे हुई। घायलों को सुरपालिया में प्राथमिक उपचार के बाद नागौर रेफर कर दिया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में गुरुवार सुबह सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर एक मरीज ने खुदकुशी कर ली। युवक की पहचान टोंक जिले के मालपुरा निवासी हंसराज जाट के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हंसराज करीब 1.5 महीने से एसएमएस अस्पताल में भर्ती था। करीब 3 महीने पहले उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। पिता गोगाराम ने अपनी उसे किडनी दान में दी थी। राजस्थान के कोटपुतली जिले में बहरोड़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उसने 2021 के परीक्षा फ्रॉड में 4 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ऋषिपाल सिंह के तौर पर हुई है। उस पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने बताया कि मथुरा में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा गया। मामला 26 सितंबर 2021 को अलवर के जखराना के राव पीयूष सिंह कॉलेज का है, जहां परीक्षा शुरू होने के बाद फर्जी डमी का मामला सामने आया। उस समय परीक्षा शुरू होने के बाद एक ही नाम और एक ही आईडी वाले 2 उम्मीदवार केंद्र पर पहुंचे। जांच में पता चला कि एक उम्मीदवार पहले से ही सीट पर बैठा था और दूसरा उसी रोल नंबर की आईडी से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे गोवा के अगले लोकायुक्त होंगे। यह संस्था 1 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी थी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने जस्टिस शिंदे का नाम इस पद के लिए चुना है। यह पद दिसंबर 2024 में न्यायमूर्ति अंबादास जोशी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से रिक्त है। लोकायुक्त की अनुपस्थिति के कारण 20 से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई रुकी हुई है। गुजरात में तापी जिले के कुकरमुंडा इलाके में बुधवार देर रात 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हो गई। बाइक चालक के साथ हुई मामूली बहस के बाद मामला बिगड़ गया और 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी के दौरान 10 लोग घायल हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।